चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी से रूबरू कराते हैं। पंजाब से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर लुधियाना जिला कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ है। तो ये बड़ी और अहम खबर, लुधियाना जिला कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ है आज। बड़ी जानकारी और 2 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है, लेकिन कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और ब्लास्ट के बाद कोर्ट परिसर में भगदड़ भी मची है और ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस ब्लास्ट के बाद किस तरह का माहौल वहां पर नजर आया, किस तरह से भगदड़ मचती हुई नजर आई। तो बता दें आपको पंजाब से ये बड़ी जानकारी, जहां पर लुधियाना जिला कोर्ट परिसर में आज ये ब्लास्ट हुआ है। दीवारा गिरी छत उथे बंदे कहते कपड़े कपड़े, मैं कहा कपड़े नहीं। मैं जो कपड़े उतारे तो उथे डेड बॉडी पई आ। हुण ये नहीं पता दूजी मंजिल बाथरूम दे कोल, बाथरूम दे विच, बाथरूम ये अद्धे पौने घंटे की गल है। और सारी अदालतां ये ब्लास्ट कोई बंदा अनहोनी करके गया। जिस तरह से सुना, ये प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 6 मंजिला इमारत है और दूसरी मंजिल के बाथरूम में दरअसल ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है और कई घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई है। पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है और इस ब्लास्ट में अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। कोर्ट परिसर के दूसरे फ्लोर पर दरअसल ये ब्लास्ट हुआ है और एनआईए और एनएसजी को जांच के लिए भेजा गया है। तो बड़ी जानकारी, लुधियाना के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट को लेकर अलग अलग एंगल से जांच शुरू कर दी गई है और 2 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। इसके साथ ही साथ 4 लोग भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं इस ब्लास्ट के चलते। कोर्ट परिसर के दूसरे फ्लोर पर बता दें आपको, यह ब्लास्ट हुआ है, 6 मंजिला इमारत है और एनआईए और एनएसजी को घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पंजाब में लुधियाना जिला कोर्ट में आज ये ब्लास्ट हुआ है। तो वहीं पंजाब के सीएम चन्नी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ नहीं सफल होए, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी दोषी ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ नहीं। तो साफ तौर पर आपने सुना, सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से इस घटना को लेकर साजिश करार दिया गया है। कहा गया है कि पहले बेअदबी और अब ये ब्लास्ट की घटना की गई है। कहीं ना कहीं चुनावों से पहले पंजाब में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से कहा गया। तो बता दें आपको ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जहां लुधियाना जिला कोर्ट में ये ब्लास्ट हुआ है और दूसरी मंजिल पर बता दें आपको ये घटना सामने आई है। 6 मंजिला इमारत है और इस पूरी घटना के बाद कहीं ना कहीं इलाके में ना सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है। और अंकुश डोभाल हमारे सहयोगी जुड़ गए न्यूज रूम से ज्यादा अपडेट्स के साथ इस घटना को लेकर। अंकुश, जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, पूरे इलाके में और पूरे पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट्स अभी तक सामने आए हैं, आधिकारिक तौर पर, अनाधिकारिक तौर पर क्या कुछ खबर अभी तक सामने आई इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए रितेश, ये जो ब्लास्ट था एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, क्योंकि टॉयलेट के समीप पे ब्लास्ट हुआ था और उस टॉयलेट के समीप 2 अलग अलग अदालतें चल रही थी, यानी कि 2 अलग अलग जजेस के वहां पर कोर्ट रूम थे। और क्योंकि वहां पर जो है वकीलों की हड़ताल भी इन दिनों चल रही है, इस वजह से कुछ भीड़ कम थी, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि वो टॉयलेट का इलाका था, वहां पर लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। और वहां पर जो धमाका हुआ उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे जो छत थी टॉयलेट की और जो दीवारें थी वो ढही हुई नजर आ रही थी और 2 लोगों की मौत अब तक इसमें हो चुकी है। इसके अलावा 4 से ज्यादा लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि की गई है, हालांकि और भी ज्यादा जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ सकती है। जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने आशंका जताई है कि जिस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं पंजाब में विधानसभा के, उससे पहले इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं ये राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और साथ ही साथ राज्य विरोधी तत्व हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रितेश, हमको साथ ही साथ उस समय पर भी जाना चाहिए, जब साल 2017 में चुनाव थे तो मौड़ मंडी एक जगह है पंजाब में, वहां पर भी धमाका हुआ था और अब तक
तक उसके जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं गिरफ्त से बाहर हैं और उस पर कोर्ट ने भी कहा था कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उसका मामला भी अभी तक चल रहा है। साल 2017 का मामला और अब एक बार फिर साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, करीब करीब 5 साल का कहीं ना समय कहीं दोनों जिस को तरह बीत से गया है। चुनाव होने जा रहे हैं और पंजाब के सीएम की तरफ से भी कहा गया है कि साजिश उनकी तरफ से करार दिया गया है। मैं यहां पे समझना ये चाहूंगा कि जो घटना सामने आई है, जो ब्लास्ट हुआ है, ये कैसा ब्लास्ट था, क्योंकि इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए रितेश, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था और बहुत जोरदार ये धमाका हुआ। जिस तरह मैंने बताया कि धमाके से जो टॉयलेट की छत थी और जो दीवार थी वो जो है वो वहां पर टूट गई थी। और अभी ये धमाका किस तरह हुआ, क्या प्रोफेशनल तरीके से इसे रखा गया था वहां पर बॉम्ब को, कौन बॉम्ब को लेकर आया था, ये तमाम बातें जो एनएसजी और एनआईए की टीम जब वहां पर आएगी तो उसके बाद जो है आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो सकेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हाई इंटेंसिटी धमाका इसे माना जा रहा है, क्योंकि इसकी जो तीव्रता थी वो बहुत ज्यादा थी, आसपास की जो मंजिलें थी वो भी इससे हिल गई थी और जो लोग थे वो कहीं ना कहीं दहशत में नजर आ रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत जो है प्रोफेशनल लोगों के द्वारा यह बम बनाया गया था और वहां पर उसे रखा गया था। किस तरह से धमाका किया गया, किस केमिकल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये आने वाले समय में जानकारी जो है वो सामने आएगी जब इसकी जो पुष्टि है वो एनआईए एनएसजी के द्वारा की जाएगी। किस सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था और आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी, किस वजह से धमाका किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा रितेश की एक विधायक है लोक इंसाफ पार्टी के, उनकी आज पेशी होनी थी सिमरजीत सिंह की, उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इसकी कड़ी जो है वो विधायक की पेशी के साथ जुड़ रही है या फिर जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में माहौल खराब करने की, किस रूप में ये धमाका किया गया था, आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी, ये आने वाले समय में साफ होगा रितेश। अंकुश, जिस तरह से अभी इस घटना को लेकर शुरुआती तौर पर कई जानकारियां आना भी बाकी हैं आधिकारिक तौर पर, लेकिन एनआईए और एनएसजी को मौका स्थल पर भेजा जा रहा है। ऐसे में क्या समझें, जांच के एंगल क्या क्या सामने आए हैं, क्या कुछ इस तरह से इस घटना को लेकर समझ में आता है? क्योंकि साफ तौर पर पंजाब के सीएम हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हो, उन्होंने भी इसे साजिश करार दिया है। तो ऐसे में जांच के एंगल क्या क्या निकलकर सामने आते हैं? बिल्कुल देखिए थे, जिस तरह से मैंने बताया कि अलग अलग मामले इसमें हो सकते हैं कि आखिर क्यों ये धमाका किया गया था। और जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनकी बात का अपने आप में बहुत ज्यादा मोल होता है। जब वो कह रहे हैं कि कोई साजिश है तो उसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। हालांकि चुनाव प्रदेश में आने जा रहे हैं, इससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि इस मामले की जो जांच है वो केंद्रीय एजेंसियों से करवाई जाए, कोई राज्य एजेंसी की जांच ना करके कोई केंद्रीय एजेंसी का जांच करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मामले हैं और ज्यादा से ज्यादा जो इसमें पॉइंट्स निकलकर सामने आए, इसलिए इसकी केंद्रीय एजेंसी से भी जांच करवाई जा सकती है। और जिस तरह से मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। अब थोड़े ही समय में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए।